हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है और ये स्ट्रगल इतना लंबा हो गया कि इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट हो चुका है। अब मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या कहा है थोड़ा बहुत वो देखेंगे। Q3 के रिजल्ट्स कैसे हैं, यानी बेसिक लेवल फंडामेंटल्स अब डीमर्जर के बाद कैसे निकल के आ रहे हैं, और साथ में फिर डिस्कस करेंगे आखिर टाइगर अभी जिंदा है और तो टाइगर किस लेवल के ऊपर, किस जोन के ऊपर अपनी रोर जो है वो दिखा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे। सबसे पहले अभी Q3 की कॉन कॉल जो है उसमें मैनेजमेंट ने क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीजें बोली है वो मैंने थोड़ा ड्राफ्ट बनाया है। मैनेजमेंट की कॉन कॉल मैंने अच्छे से देखी, उसका पूरी समरी ली। तो देखिए ड्राफ्ट में आता है पॉजिटिव चीज ये है कि स्ट्रॉन्ग पैसेंजर व्हीकल डिमांड है, चलो अच्छी बात है, प्लस मार्केट शेयर रिकवरी हुई है ओवरऑल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए। टाटा सियारा की बुकिंग 6 डिजिट के अंदर है जो कि काफी पॉजिटिव है और वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा होगा, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। Q4 जो कि जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है उसके मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, मैनेजमेंट ने बताया है। ईवी की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है और इंडिया में ईवी का काम टाटा मोटर्स सबसे अच्छा कर रही है, यह भी मैनेजमेंट ने खुद बताया है। अब आओ यहां पर जो चीजें थोड़ी सी कोशिश कराने वाली है अपने को, वो कौन सी है मैनेजमेंट की तरफ से। तो जेएलआर की रिकवरी जो है वो धीरे धीरे होगी, जेएलआर की रिकवरी कोई बहुत जल्दी नहीं होने वाली है, ये मैनेजमेंट ने बताया है। आगे चाइना की डिमांड जो है वो स्ट्रक्चरल है, साइक्लिकल नहीं है, और यूएस और चाइना के ऊपर जो स्लो डाउन है उसका इंपैक्ट जो है वो सीधा सीधा टाटा मोटर्स की बिक्री के ऊपर आता है। और उसके बाद में नो कैश रिकवरी, मतलब नेट कैश रिकवरी जो है वो नहीं होगी इन 2-3 क्वार्टर्स। नेट कैश रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ये मैनेजमेंट ने बताया है। अब आओ जरा एक बार यहां पर पहले तो इसको देखो, दिस इज टाटा मोटर्स डाटा आफ्टर द डीमर्जर, और आपको दिख रहा होगा। अब कोई कहे देखो हमने तो बॉटम पे लिया है, कोई मान लो ये कह दे कि मैंने तो यही लिया है, बहुत अच्छी बात है लिया है तो, बट द थिंग इज बॉटम बनना और ट्रेंड बनने में फर्क होता है। हो सकता है बॉटम यहां बन गया हो बट ट्रेंड इज स्टिल मिसिंग हियर। आइए पहले ये देखिए कि इसका मार्केट शेयर रिसेंट में कैसा रहा है और कंपनी का बिजनेस फिलहाल कैसा हो रहा है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, सी दिस वन, दिस इज द मार्केट शेयर। इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर तो हालांकि इतना एक्टिव भी नहीं है क्योंकि वहां ओलेक्ट्रा जेबीएम वो काम कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर बहुत कम है, 1.6। अच्छा मार्केट शेयर यहां पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, यानी 4 व्हीलर, यहां पे लिखा हुआ है ना 4W, दैट मींस 4 व्हीलर गाड़ी जो भी चलती है इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसमें हर 2 में से एक गाड़ी टाटा की आपको मिल जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात है। और पैसेंजर व्हीकल्स जो ओवरऑल है उसके अंदर लगभग 13% का मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। उसके बाद में यहां पर आते हैं पिकअप्स के अंदर लगभग 40% का मार्केट शेयर और यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर लगभग 15% का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रखती है। अच्छा ठीक है, तो पैसे कहां कहां से आ रहे हैं, तो इसको देखो प्रोडक्ट वाइज। 80% रेवेन्यू कहां से है, जैगुआर लैंड रोवर से है। और इनकी बिक्री कहां होती है, क्या इंडिया में ज्यादा होती है, नहीं, आउट ऑफ इंडिया इनकी बिक्री ज्यादा होती है, तो 80% रेवेन्यू वहीं से है। पैसेंजर व्हीकल से ओवरऑल देखा जाए, मतलब जैगुआर लैंड रोवर को हटाकर, तो 20% की जो रेवेन्यू है वहां से आती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखो तो देख लो, यूएसए, अदर, चाइना, यूके, रेस्ट ऑफ यूरोप, यहां से लगभग 70% 75% की रेवेन्यू है और 25 से 30% की रेवेन्यू ही इंडिया से आती है, क्योंकि ज्यादातर काम आउट ऑफ इंडिया ही इनका हो रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जरा बेसिक लेवल फंडामेंटल्स को समझो। बेसिक लेवल फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, सी दिस वन। अभी लगभग 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 1,40,000 करोड़। वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव, मैं ये नहीं कह सकता वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, नहीं, ओके है ना। मैं ये कह सकता हूं कि माउथ वेटरिंग वैल्यूएशंस है, वैसे भी नहीं है, ओके वैल्यूएशन से फेयर वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहा है, लुकिंग एट द आरओसी आरओई स्टॉक का पी। बट अगर यहां पे टाटा का ब्रांड जोड़ दिया जाए तो दिस पी शुड बी मोर देन 35, ऐसा मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। और अगर मैं उसको मोर देन 35 करूं तो पी के अंदर जो जंप दिखता है वो प्राइस के अंदर एडजस्ट हो तो काफी अच्छी ग्रोथ स्टोरी बन जाती है। प्रमोट होल्डिंग इज ओके। डेट जो अभी भी कंपनी के लिए कंसर्न है क्योंकि मार्केट साइज बहुत ज्यादा है, अगर इतना डेट आपके ऊपर है तो दैट इज अ कंसर्न वाली थिंग, और उसका जितना जल्दी हो सके बर्डन को कम कर ले तो बेटर होगा। मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है बट इट इज नॉट हैपनिंग इन दैट स्पीड। मार्केट कैप टू सेल्स, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। कंपनी जितनी सेल कर रही है उतना एक का भी मार्केट कैप टू सेल उसे नहीं मिल रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, सो दैट बिकम्स अट्रैक्टिव थिंग फॉर द वैल्यू इन्वेस्टर्स। यहां पे देखते हैं पैग रेशियो इज ऑल्सो बिलो 1, सो दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फॉर द वैल्यू इन्वेस्टर्स। ओके, मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड बन जाएगा। अब इसी को देखो आप, इंडस्ट्री की पी भी 33 है, 34 है, मैं 35 की पी एक्सपेक्ट करता हूं टाटा मोटर्स के लिए। ये कंपनी वैसी है बट नहीं मिल रही है मार्केट की तरफ से, तो हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, अब एक बार चलिए पेयर्स के ऊपर चलते हैं, सी दिस वन। यहां पर क्या स्टोरी रही है, सो मैं कोई भी पेयर्स को ले लूं तो टाटा मोटर्स जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है ये इंडस्ट्री के वैल्यूएशंस के काफी नीचे है। ओके, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जिस भी वैल्यूएशन पे है वो इंडस्ट्री वैल्यूएशन से तो काफी नीचे है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा।
ऑल्सो यहां पर अब चलिए जरा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स। सो रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको अच्छी चीज भी मिलेगी और कुछ कुछ कंसर्न वाली भी है। लास्ट ईयर दिसंबर से अगर इस ईयर दिसंबर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो रिवेन्यू खराब हो गई, ये हो गया। देखो पहले के डाटा अलग थे क्योंकि वो डीमर्जर के पहले के थे, तो मेरे लिए चैलेंजिंग है कि मैं इनको कैसे डिफरेंशिएट करूं, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन मेरे लिए इतना ईजी नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लॉस पोस्ट किया है कंपनी ने 3,483 करोड़ का, लगभग 3500 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया। मेरे लिए डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है वहां से तो अच्छी रिवेन्यू कंपनी की आ रही है, बट ओवरऑल अगर आप देख लेंगे तो आपको चीजें पता चलेगी कि यस कुछ कंसर्न वाली चीजें हैं। अब आप इसको अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट मान लेंगे तो भी हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज वो वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम है जो कि डीमर्जर की वजह से हुआ है। अब आगे चलते हैं, डीमर्जर से पहले हुआ था सॉरी। अब प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं देखूं तो यहां भी मैं पिक्चर क्लियर नहीं दे पाऊंगा आपको कि प्रॉपर पिक्चर क्लियर है, नहीं, ये सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कंपनी इज डूइंग गुड, ठीक है। 70-75 हजार करोड़ की सेल आ रही है तो ठीक ठाक सेल्स है, ठीक ठाक रिवेन्यू कंपनी ला रही है। द कंसर्न इज कि यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो और कुछ निकाल के लाए। अगर आप कॉस्ट में देखेंगे तो द मेजर कॉस्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रही है दैट इज डेप्रिसिएशन, ये आपको नजर आ रहा होगा, जो तो रहने वाला है वो जाने वाला है नहीं। सो लुकिंग एट द रिजल्ट्स में कोई ऐसी चीज फिगर आउट नहीं कर सकता जिससे मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि अभी डीमर्जर हुआ है, अब अलग अलग हुए हैं, तो देखते हैं कि दोनों की गाड़ी कैसे कैसे चलती है, खासकर पैसेंजर व्हीकल की आने वाले 2-3 क्वार्टर कैसे रहते हैं। मेरे लिए अभी कुछ भी इन रिजल्ट पे कमेंट करना इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मैं कोई इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं कि मैं आपको अभी इस पे कमेंट करके बताऊं, बट ठीक है, इट इज ओके, मैं ऐसा नहीं कह सकता खराब है ना। व्हाट अबाउट द इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम आते हैं सो यहां पे हम देखेंगे प्रमोटर्स ने थोड़ी सी होल्डिंग रिड्यूस करी है, एफआईएस ने इंक्रीज करी है, डीआईएस ने रिड्यूस, पब्लिक की थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है, एंड 66 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर आर स्टिल इन्वेस्टेड इन द टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप सोचिए मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री आपको क्यों दिखाई थी, उसका रीजन यही था क्योंकि अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, जैसे इसको अगर आप देखेंगे यहां पर अगर मैं आ जाऊं तो यहां से मैं उस पिक्चर को नहीं ला पाऊंगा क्योंकि अब दोनों अलग अलग हुए, तो मेरे लिए आने वाले 1-2 क्वार्टर देखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यह है क्या कि टाटा मोटर्स को हम इग्नोर करें 1-2 क्वार्टर के लिए, नहीं। अब यहां पे आओ, इसको समझना टेक्निकल का सबसे बड़ा रोल आएगा, ताकि इसीलिए मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा, ताकि आपको चीजें समझा सकूं। नाउ यहां पे हम 1 मंथ के चार्ट पे आते हैं और ये एडजस्टेड चार्ट है, ये ध्यान रखना। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एडजस्टेड चार्ट क्या होते हैं। यही चार्ट 1200 को था, एडजस्टेड हो गया क्योंकि वो वैल्यूएशन दूसरी कंपनी को, कॉमर्शियल व्हीकल को मिल चुके हैं। ओके, सो यहां पर आते हैं, इसको देखिए, ये उन वैल्यूएशंस पे जिन वैल्यूएशंस पे 2015 में ट्रेड कर रहा था। ओके, 2015 एंड दिस इज Feb 2026। तो वैल्यूएशंस 10 साल बाद क्या है आपके सामने, 10-11 साल हो चुके हैं। इसी बीच में टाटा मोटर जैसी बढ़िया कंपनी ने 90-80% के करेक्शंस भी करे हैं, और ये दोनों जब साथ में थी तब भी हुए थे। कई लोग जो नए आएंगे उनको नहीं पता होगा, वो कहेंगे ऐसा तो हुआ ही नहीं था कभी इतिहास में, उनको पता नहीं होगा, तो ऐसे कमेंट भी आपको मिलेंगे, लेकिन उससे बच के रहना। हिस्ट्री यही है कि ये करेक्ट हुए हैं 80-80%। अभी जो करेक्शन आई है उस करेक्टिव वेव को हम नाप लेते हैं, कितना रहा है वो करेक्शन। सो यहां से हम इस करेक्टिव मूव को एनालाइज करेंगे, एंड अगर हम ओवरऑल करेक्शन देखें तो इट इज 54-55%, लगभग 54 से 55% का करेक्शन अभी तक कंपनी कर चुकी है। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि कंपनी यहां पर, ये जो लास्ट ईयर का लो लगा था 2025 अप्रैल में, दिस इज अप्रैल 2025 लो, इस लो को अभी तक तोड़ा नहीं है। लेकिन एक चीज और नोटिस करिए, यहां पर ये लगातार सिर्फ कंसोलिडेशन जोन में है। ओके, कहीं कोई मूव नहीं आया है, ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन जोन में है, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद कोई भी यहां बीच में ऐसे नहीं कि बाउंस होके आया हो, नहीं, सीधी फॉल है और उसके बाद कंसोलिडेशन है। दैट मींस वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली तीनों इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो हमें मंथली पे एक क्लियर इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है। इसी सपोर्ट के पास आकर आप फिर से रिकवरी की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, और एक अर्ली साइन माना जाता है बॉटम आउट का। मैं ये तो नहीं कह सकता बन गया, लेकिन अर्ली साइन है। जो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देख के ऐसा लगता है कि बॉटम, हालांकि ये कहना जल्दबाजी है, मे बी डन, बट यहां पे मेरी कमेंट्री है ट्रेंड कंफर्मेशन पेंडिंग है। ऐसा मंथली चार्ट तो अभी हमें यही बता रहा है, बॉटम मे बी डन बट ट्रेंड कंफर्मेशन पेंडिंग है, और ऐसा मंथली चार्ट हमें बता रहा है। नाउ सी द वीकली चार्ट, आइए इसको और देखते हैं वीकली चार्ट क्या बोलता है। इसको वीकली चार्ट पे लेके गए, यहां पर वीकली चार्ट कन्वर्ट किया, ये देखते हैं, जूम आउट एंड यस, वीकली चार्ट पे भी स्टोरी सेम ही है। तो वीकली चार्ट तो एक चीज साफ बोल रहा है कि आप इस लेवल के ऊपर आ जाओ, देन वी विल लुक फॉर द ट्रेंड एंड दिस इज द लेवल। ओके, इसके ऊपर आपका ट्रेंड बन सकता है। ओके, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और
ट्रेंड लेवल, ट्रेंड मेकर, ये इसके ऊपर हो सकता है, तब तक तो नहीं हो सकता। सो यानी कि अभी भी टेक्निकली देखा जाए तो मंथली चार्ट ट्रेंड क्या कह रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव। ये क्या कह रहा है, साइडवेज टू, अभी भी नेगेटिव है, अभी बुलिश नहीं हुए। नाउ व्हाट अबाउट द डेली चार्ट्स, डेली चार्ट्स कन्वर्ट करते हैं एंड व्हाट इफ वी प्लेस द लाइन ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, यस, इसके ऊपर आप एक बार भी नहीं आ पा रहे हो। तो देखो कंपनी चाहे कितनी अच्छी हो क्यों ना हो, ये आपको दिख रहा होगा, ये लगातार इसके नीचे ही है, एक बार भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है। और कब से नहीं कर पाई, यहां पर आपका सितंबर 24 या अक्टूबर 24 में आप इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आए थे। अब आ गई है फरवरी 2026, लगभग 1.5 साल हो गया, अभी तक आप इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं हो। दैट मींस बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब भले ही कोई कितना ही कह ले टाटा मोटर ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, मैं खुद कह रहा हूं अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी होने का मतलब चलना थोड़ी होता है। जब ये 80-90% करेक्ट हुई थी तब भी तो अच्छी कंपनी थी, तब कौन सी खराब कंपनी थी? तो उसका मतलब चलना नहीं होता है, ट्रेंड का मतलब अलग होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड एंड ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव। सो हमने एक चीज क्या देखी, यहां पे हम मार्क करेंगे डेली प्लस वीकली प्लस मंथली। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हम कहेंगे साइडवेज टू नेगेटिव, ओके, साइडवेज टू नेगेटिव। नाउ व्हेन द ट्रेंड विल बी बुलिश, हम इसको कैसे पता करें व्हेन द ट्रेंड वुड बी बुलिश? तो हमें कम से कम जो अर्ली सिग्नल्स चाहिए वो चाहिए कि आप इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आओ, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, ओके। और इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलो इजी दिखेगा, यस, ये लो, यहां पर आप इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आओ, सस्टेन करो और एक ट्रेंड बनेगा तब हम मानेंगे। तो मुझे डेली चार्ट पे कम से कम आप इस जोन के ऊपर आके दिखाओ ऑन द डेली चार्ट, ओके। रुपीज 420 अप्रोक्सीमेट हमने प्राइस लगाया है 420 के आसपास का। तो इसके ऊपर आओ डेली चार्ट पे, तब हम कंफर्म हो सकते हैं, थोड़ा सा सिग्नल मिल सकते हैं हमें दैट ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज, ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज, ओके। और अगर हमें ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर सही ही चाहिए तो वो अभी बहुत दूर है, दीज लेवल्स आर हियर, वो लेवल्स यहां पे अभी तक नहीं है। सो द थिंग इज कि यार टाटा मोटर्स तो फिर खत्म हो गया है, टाटा मोटर्स का टाइगर जो है वो खत्म है, टाइगर जिंदा नहीं है, आंसर इज नो। अब ये किसके काम का है किसके नहीं वो समझो। देखो अभी कहां करेक्ट हुआ है, पहले तो ये देखो अच्छी बातें क्या है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और पैसेंजर व्हीकल की डिमांड इसकी अच्छी है, ईवी के अंदर ये अच्छा कर रही है, बढ़िया बात है। कुछ इश्यूज है वो भी मैंने आपको बता दिए, अब ये पॉजिटिव चीज है। नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यूएशंस, इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यूएशंस आर फेयर, क्वाइट इनफ, ओके, फेयर इनफ, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फेयर है। दैट मीन्स फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, वैल्यूएशन वाइज कोई इशू नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द टेक्निकल्स, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी, टेक्निकल। तो टेक्निकल अगर मैं देखूं तो मेरे लिए डेली, वीकली, मंथली, तीनों में मेरे लिए क्या है, टेक्निकली इट इज वेट एंड वॉच, टेक्निकली वहां कुछ आंसर नहीं है। सो एक किन के काम का हुआ, दोज हु वांट टू लुक एंड एनालाइज फॉर द वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, जो स्टडी करना चाहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से, उनके काम का है। क्यों? क्योंकि एक टाटा ग्रुप की कंपनी अगर 50, 60, 70% करेक्ट है एंड इफ समवन इज रेडी टू गिव टाइम फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years एंड इट हु इज रेडी टू एक्यूमुलेट मोर एट फॉल, सिर्फ उसके काम का है, एक्यूमुलेट मोर एट फॉल सिर्फ उनके काम का है। तो क्या इसमें कौन से बुल्स आएंगे? वो बुल्स आएंगे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की अभी पॉसिबिलिटीज रखते हैं, जिनके अंदर 2-3 साल का पेशेंस हो, जो नीचे आने पे, मतलब यहां से भी अभी और नीचे आए, सपोज करो अभी 380 है, 280 आ जाए, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इसको एक्यूमुलेट कर पाते हैं, ऐसे बुल्स, वो इसको देखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फिर एक का जो कि बुल ऐसा है कि जिसको प्रॉपर ट्रेंड चाहिए, उसको कब देखना चाहिए? एटलीस्ट डेली चार्ट पे आप इस जोन के ऊपर आओ, तब आप इसको रिव्यू करना, अभी तक हमें नहीं करना। अच्छा उसके ऊपर आएगा फिर क्या? फिर आप देखो यहां पर, इसको समझते हैं हम, वीकली कन्वर्ट कर लेंगे इसको और हम इसको यहां से हाइड करते हैं। यस, ये देखो आप कम से कम इसके ऊपर आ जाओ, दिस जोन, ठीक है, एक बार मैं कर रहा हूं, डेली चार्ट पे चाहिए, डेली चार्ट, कम से कम आप इस जोन के ऊपर आओ, इस जोन के ऊपर आओगे ना तब रिव्यू बनेगा। और जो नीचे ये सपोर्ट लगेगा ना, दिस विल प्ले एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट। अच्छा ये कौन सा सेटअप है सर? मैं सेटअप भी बता देता हूँ, आ जाओ चलते हैं डेली चार्ट पे, चलो पहले यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, वापस सेटअप दिखा देता हूँ। ये हम गए और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लगा दिया, ये लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर आप देखना चाहो, वैसे देखो प्रॉपर ये बड़ा वाला कंसोलिडेशन है ना, इसका ब्रेक जोन जो है वो इसके ऊपर है, ये वाला, ये बड़ा वाला कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। मतलब ये यहां से कट के ऊपर आएगा भी ना, तो यहां पर इसको हर्डल मिल सकता है बेचारे को इस जोन में, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा कि वो ट्रेंड खराब हो जाए। एक अर्ली सिग्नल हमें मिलने शुरू हो सकते हैं, तो इसके ऊपर हम रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो करना कब है और किस सेटअप के अकॉर्डिंग करना है? तो सेटअप अगर आप देखना चाहें तो चलो मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट पे चल के दिखा देता हूँ। दिस सेटअप विल अप्लाई
तो यहाँ आ गए हम वेबसाइट पे। ये तो कंप्लीट पूरा वेब एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके सीख सकते हैं। कूपन कोड कुछ स्पेशल अगर आपको चाहिए तो हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए, मिल जाएंगे। अभी भी हम कूपन कोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन खाली उनको जो हमें पूछ रहे हैं, हमने वेबसाइट पे नहीं लगाया है। अगर आप पूछना चाहते हैं कूपन कोड के लिए आप पूछ सकते हैं। सो इसमें कौन सा सेटअप एप्लीकेबल होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। 450 के ऊपर होगा, ये जो 450 का लेवल होगा उसके ऊपर ये वाला सेटअप एनेबल हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वहां जाके रुके, बाकी आप इसको देखोगे आप समझ जाओगे 450 के वो। और 450 के नीचे मतलब अगर मानो हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो ये वाला सेटअप एनेबल हो सकता है, और ये हमारा सेटअप डेली चार्ट का रहेगा। ये दोनों सेटअप्स एनेबल हो सकते हैं। ये थोड़ा लेट होगा, ये थोड़ा अर्ली सिग्नल देने की कोशिश करेगा। तो अगर आप देखना चाहें इनको देख सकते हैं। कंप्लीट वेब एनालिसिस लेना चाहें कंप्लीट वेब एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू। मेरा काम था सिखाना समझाना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा टाटा मोटर्स जो है वो एक टाइगर है, और टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन हाँ अभी एक तरीके से सो रहा है लेकिन जिंदा है। तो अगर सो रहा है टाइगर तो ये मत समझिए कि टाइगर मर गया है। इट इज स्लीपिंग नाउ, वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आप टेक्निकल्स फॉलो करना चाहते हैं तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग वेट करिए। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर्स हो तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू इन्वेस्टर्स की थिंकिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, दे डोंट रश इन द हरी कि नहीं अभी करना है ऐसा ही करना है। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो आराम से उसको देखते हैं कि धीरे 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 यहां से कहां तक नीचे आने की संभावना और हम किस तरीके से उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले करते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज, एजुकेशन और लर्निंग के लिए था। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।